आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। साथियों, आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को अपने जीवन का एक अंग बना रहे होंगे। इसी कामना के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का एक सुनिश्चित स्थान बनाए रखिए और विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करते रहिए। इसी क्रम में हम आपका सहयोग करते हुए कुछ अच्छा व्यापार करने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए सुनते हैं वाङ्मय 50 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को, लेखों को, साधना की सफलता का सही मापदंड, महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय जीवन प्रसंगों से। तथागत उन दिनों श्रावस्ती के विहार में थे। जेतवन को की व्यवस्था अनाथ पिंडद संभालते थे। दक्षिण क्षेत्र की प्रवज्या से लौटे दारूचीरीय वापस लौटे और बड़े बिहार जेतवन में जा पहुंचे। दारूचीरीय की भाव भंगिमा और विधि व्यवस्था वैसी नहीं रह गई थी जैसे कि जाते समय उन्हें अभ्यास कराया गया था। वे जहां भी गए बुद्ध की गरिमा और उनकी प्रतिभा का सम्मिश्रण चमत्कार दिखाता रहा। सम्मान बरसा, धन बरसा, प्रशंसा हुई, आतिथ्य की कमी ना रही। साथियों, पा लेना सरल है, पचा लेना कठिन। प्रतिष्ठा सबसे अधिक दुष्पाच्य है। उसे गरिष्ठ भोजन और विपुल वैभव की तुलना में आत्मसात कर लेना और भी अधिक कठिन है। दारूचीरीय की स्थिति भी ऐसी ही हो रही थी। अपच उनकी मुखाकृति पर छाया हुआ था। अनाथ पिंडद ने पहले दिन तो आतिथ्य किया और दूसरे दिन हाथ में कुल्हाड़ी थमा दी जंगल से ईंधन काट लाने के लिए। सभी आश्रमवासियों को दैनिक जीवन को कठोर श्रम से संजोना पड़ता था। अपवाद या छूट मात्र रोगी या असमर्थ ही हो सकते थे। मित्रों, दारूचीरी इतना सम्मान पाकर लौटे थे। वे अपने को दूसरे अरहत के रूप में प्रसिद्ध करते थे। कुल्हाड़ी उन्होंने एक कोने में रख दी, मुंह लटका कर बैठ गए। श्रमिकों जैसा काम करना अब उन्हें भारी पड़ रहा था। यूं आरंभ के साधना काल में यह अनुशासन उन्हें कूट कूट कर सिखाया गया था। मित्रों, अनाथ पिंडद उस दिन तो चुप रहे। दूसरे दिन कहा, अरहत को तथागत के पास रहना चाहिए। यहां तो हम सभी श्रमण मात्र हैं।
दारूचीरी चल पड़े और श्रावस्ती पहुंचे। बिहार में तथागत उपस्थित न थे, वे भिक्षाटन के लिए स्वयं गए हुए थे। तीसरे पहर लौटने की बात सुनकर उनको अधीरता भी हुई और आश्चर्य भी। इतने बड़े संघ के अधिपति द्वार द्वार भटके और भिक्षाटन से मान घटाए, यह उचित कैसे समझा जाए। बेचैनी ने उन्हें प्रतीक्षा न करने दी और वहां पहुंचे जहां तथागत भिक्षाटन कर रहे थे। साथ ही मार्ग में पड़े उपले भी दूसरी झोली में रख रहे थे ताकि आश्रम के चूल्हे में उनका उपयोग हो सके। अभिवादन उपचार पूरा भी न हो पाया था कि मन की जानने वाले बुद्ध ने दारूचीरी से कहा, अरहत ही बनना हो तो प्रथम अहिंसा गलानी और छोटे श्रम को भी गरिमा प्रदान करनी चाहिए। इसके बिना पाखंड बढ़ेगा और सत्य पाने का मध्यांतर बढ़ेगा। दारूचीरी का समाधान हो गया, अहिंसा गली और श्रमण व्रत फिर से निखर आया। तथागत ने इस प्रसंग को शाम को सत्संग में दोहराते हुए विहार में उपस्थित भिक्षुओं एवं अन्य भक्तों को बताया कि लोक सेवी की वरिष्ठता की कसौटी विनम्रता पर निर्भर है। आम्र वृक्ष जितना अधिक फलों से लदा होगा उतना ही झुकेगा। विभूतियां पाकर साधक को भी झुकना, स्वयं सेवी स्तर विकसित करना सीखना चाहिए। इसके अभाव में तो प्राप्त सिद्धि भी दुष्पाच्य आहार के रूप में सड़े मल की भांति निकलती एवं वातावरण दूषित करती, स्वास्थ्य बिगाड़ती है। साथियों, समाज निर्माण मात्र विनम्र साधक ही कर सकते हैं। यदि लोक सेवी ही मद में चूर बने रहे तो वे विधेयात्मक प्रगति तो दूर अपने साथ सारे समुदाय को भी